अस्सलामुअलैकुम, मुझे अतहर मुनीर कहते हैं और चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आज से हम लिनक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स में लिनक्स का ओवरव्यू होगा, लिनक्स को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम लॉगिन देखेंगे और जो लिनक्स का फाइल सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। कमांड लाइन बेसिक्स देखेंगे, फाइल मैनेजमेंट के टूल्स हैं और आप किस तरह से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। डिफरेंट वाइल्ड कार्ड्स हैं वो आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद परमिशंस ऑन फाइल्स है कि फ़ाइल पे आप किस तरह से परमिशंस असाइन कर सकते हैं, किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ओनरशिप है, ओनरशिप को किस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम माउंट्स देखेंगे कि आप किस तरह से USB ड्राइव को माउंट कर सकते हैं अपने लिनक्स सिस्टम में, या अगर आपने एडिशनल हार्ड ड्राइव अपने लिनक्स सिस्टम में ऐड की है तो हम उसे देखेंगे कि आप किस तरह से माउंट कर सकते हैं और किस तरह से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एडवांस टॉपिक होंगे जिसे हम देखेंगे कि जैसे नेटवर्किंग है तो हम देखेंगे कि आप किस तरह से डिफरेंट जो इंटरफेस हैं वो आप किस तरह से उन्हें चेक कर सकते हैं, किस तरह से आप उन्हें एडिट और मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्टैटिक IP एड्रेस देनी है या DHCP को यूज़ करना है, और डिफरेंट कमांड्स हैं जैसे ifconfig हो गया, IP एड्रेस हो गया। ifconfig अब डेप्रिकेट हो गई है, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन अगर आप उसे यूज़ करना चाहें तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं, मगर IP एड्रेस की कमांड जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा नेटवर्क इंटरफेस के जो नेमिंग कन्वेंशन है नेटवर्क इंटरफेसेस की उसे देखेंगे। वर्चुअल इंटरफेसेस जो होंगे इसमें उसे हम देखेंगे। आप किस तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कर सकते हैं उसे देखेंगे। यूज़र की मैनेजमेंट है कि यूज़र्स किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से डिलीट करेंगे, यूज़र्स को कौन कौन से राइट्स आप असाइन कर सकते हैं वो देखेंगे। ग्रुप मैनेजमेंट है कि अगर आपके जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप उसे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और उन यूज़र्स को ग्रुप में ऐड कर देते हैं। तो हम वो भी देखेंगे कि आप ग्रुप के ऊपर परमिशंस किस तरह से सेट करेंगे, उसे किस तरह से एडिट करेंगे। रिमोट एक्सेस को देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं कि आप अपने सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर पाएँ। वो SSH भी हो सकता है, टेलनेट भी हो सकता है, RDP भी हो सकता है, या जो कह लीजिए कि GUI अगर आप उसकी चाहें तो उसके ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि वीडियो बहुत ज़्यादा तवील ना हो, 5 से 10 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि इसे कंप्लीट करूँ। लेकिन यहाँ मैं ये बताता जाऊँ कि ये जो पहली वीडियो है ना, ये प्योरली कह लीजिए कि थ्योरी बेस्ड है और इसे समझना और इसे देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोज़ में बहुत आसानी होगी, और यूँ कह लीजिए कि ओवरऑल आपको जो है ना, आपके जहन में जो लिनक्स का आर्किटेक्चर या लिनक्स का जो एक कॉन्सेप्चुअल व्यू बन जाएगा ना, तो उसके बाद आपको लिनक्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हाईली रिकमेंड है कि आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और इसे समझें। तो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, लेकिन उससे पहले लिनक्स आखिर है क्या। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है जो कि डिफरेंट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में इस्तेमाल होता है। जैसे यूबंटू भी इसी कर्नल को इस्तेमाल करते हैं, और फेडोरा, रेड हैट, सेंटोस और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो सेम इसी लिनक्स को यूज़ करते हुए बनाई गई हैं। तो इस वक्त कोई कह लीजिए तकरीबन 300 एक्टिवली मेंटेन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये सब इसी कर्नल को यूज़ करती हैं। तो ये जो लिनक्स कर्नल है इसे लाइनस टोरवाल्ड ने 1991 में यूनिक्स से इंस्पायर होकर डेवलप किया था। उस वक्त वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी की लैब में इसे एक प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और आप देख सकते हैं कि कितनी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और वो फ्रीली अवेलेबल हैं और आप उसे जिस तरह से चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो लिनक्स के पॉपुलर होने की वजह उसका ओपन सोर्स नेचर है, यानी आपको उसका सोर्स कोड अवेलेबल है, आप उसमें जितनी चाहें चेंजेस कर सकते हैं। आप उसे इस्तेमाल करते हुए अपना कोई OS बना लें, या उसे यूज़ करते हुए अपनी कोई प्रोडक्ट बना लें, और या फिर आप अपनी प्रोडक्ट का कोई एम्बेडेड OS बना लें, उसे आप यूज़ करते रहें। आप देखेंगे कि लिनक्स जो है ना वो एंड्रॉयड में भी इस्तेमाल होता है, और एप्पल का जो मैक OS है, आईफोन iOS है, वो भी लिनक्स को ही यूज़ करते हैं। तो आप देखें कि ये कितनी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं और ये लिनक्स पर डिपेंड करती हैं। उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क्स की फील्ड से वाबस्ता हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो डिवाइसेस हैं वो आप देख लें कि उनमें लिनक्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल नज़र आता है। खैर इस कोर्स के लिए इतना काफ़ी है कि आप
इतनी नॉलेज इसके लिए काफ़ी। अगर आप मज़ीद इसके बारे में पढ़ना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं, बेशुमार चीज़ें जो आपके सामने आ जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो को जो है ना बहुत ज़्यादा तवील करूँ। तो ये लिनक्स कर्नल है क्या, मैं आपको इसका थोड़ा सा कह लीजिए कि सिंप्लीफाइड सा ओवरव्यू देता हूँ। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड सा डायग्राम है, बट रियलिटी में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मगर इससे आपको समझ आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम किस तरह से करता है। लिनक्स का जो कर्नल है ना वो लेयर्स में डिवाइड किया गया है। टॉप लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर है, जो कि यूजर्स, प्रोग्राम और एप्लीकेशंस कह लीजिए कि को रिप्रेजेंट करता है। ये एप्लीकेशन इंटरेक्ट करती हैं कर्नल से थ्रू द सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल का जो इंटरफेस है कह लीजिए कि ब्रिज है बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द कर्नल। एप्लीकेशन जो सर्विसेज रिक्वेस्ट करती हैं तो वो सिस्टम कॉल्स के ज़रिए रिक्वेस्ट करती हैं। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट पढ़ा हो किसी भी लेवल पर तो आपने देखा होगा कि उसमें डिफरेंट सिस्टम कॉल्स होती हैं जो कि डिफरेंट रिसोर्सेज को कॉल कर रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद है कर्नल स्पेस। तो कर्नल स्पेस वेयर द एक्चुअल कर्नल रिजाइड्स एंड इट प्रोवाइड्स कोर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटीज, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी की मैनेजमेंट हो गई, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, हमारा फाइल सिस्टम का मैनेजमेंट हो गया, और दूसरी इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो यहाँ इस कर्नल स्पेस में मैनेज की जाती हैं। फाइनली जो बॉटम पर है वो हार्डवेयर का लेयर है, जो कि हमारे फिजिकल हार्डवेयर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें CPU है, मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और जो दूसरी पेरिफेरल्स है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो बहुत ही एक सिंप्लीफाइड सा कह लीजिए कि आर्किटेक्चर है लिनक्स कर्नल का। अगर आप मज़ीद इसके बारे में पढ़ना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स सा ओवरव्यू भी आप उसका देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, फोक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और उलझा हुआ सा कह लीजिए कि टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसे सिंप्लीफाइड वे में जो है ना आप लोगों को समझा पाऊँ। तो फोक्स जो हैं वो कह लीजिए कि मेजर ब्रांचेज ऑफ लिनक्स हैं, जैसे डेबियन है, रेड हैट है, सूसी है। तो ये जो है ना मेजर और पॉपुलर ब्रांचेस है। वैसे और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत लंबी और चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि कोई 300 के करीब एक्टिवली जो है ना वो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट फोक्स के ऊपर काम करती हैं। अच्छा, इनमें फ़र्क क्या होता है ना, ये जो फोक्स हैं, खैर वैसे तो ये तमाम जो है ना लिनक्स कर्नल ही को यूज़ करते हैं, मगर कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। जैसे पैकेज मैनेजमेंट का जो डिफरेंस है ना वो मेजर है, जो आपको फ़ौरन नज़र आएगा जब भी आप कोई नया फोक इंस्टॉल करेंगे। तो रेड हैट जो है ना वो यम को यूज़ करता है, और जो मोस्ट रिसेंटली रिलीज वर्जन्स हैं वो DNF को यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो डेबियन है वो एप्ट को यूज़ करती है, और सूसी जो है वो ज़ाइपर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंस आप फील करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की जो है ना वो लोकेशंस होगी। वो हो सकता है कि चेंज हो या उनकी नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी सी चेंज हो, बट लिनक्स ने एक स्टैंडर्ड जो है ना वो मेंटेन किया हुआ है। जितने भी लिनक्स के फोक्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, कह लीजिए कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कर्नल और यूटिलिटी प्रोग्राम्स, टर्मिनल इंटरफेस और मुख्तलिफ एडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, पैकेज मैनेजमेंट्स हैं, कह लीजिए कि GUI के टूल्स हैं। तो जब आप इन्हें कंबाइन कर देंगे एक पैकेज में तो वो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो ये यानी बहुत ही एक सिंप्लीफाइड सा मैंने ओवरव्यू दिया है कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। आप अगर अपनी कोई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहें तो लिनक्स कर्नल को यूज़ करते हुए ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं ये आप इनमें ऐड कर दें तो एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। जैसे कि डिफरेंट यूटिलिटीज़ हैं और दूसरे प्रोग्राम्स आप मुख्तलिफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से लेकर इन्हें कंपाइल करके तो लिनक्स कर्नल के साथ आप इन्हें शामिल कर दें, सिंगल पैकेज बना दें और उसमें बूटेबल कैपेबिलिटी डाल दें, तो आपकी एक लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाएगी। लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं ना लिनक्स के या ओपन सोर्स के, उनको आपको ज़रूर फॉलो करना है। तो इसी तरह से लिनक्स के भी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, जिस तरह विंडोज़, मैक OS और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। लिनक्स भी इसी तरह एक वर्जन्स का सिस्टम जो है ना वो यूज़ करता है, मगर मैंने अमूमन ये देखा है कि प्रोडक्शन सिस्टम में लोग 1 वर्जन बिहाइंड द करंट वर्जन चल रहे होते हैं। आई डोंट नो क्यों, ऐसा क्यों है, बट मैंने सिर्फ सुना है। तो अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या अवामिल हैं, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप जो भी वर्जन आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं।
एक वजह जो मुझे समझ में आती है कि लोग क्यों प्रीवियस वर्जन यूज़ करते हैं, वो ये हो सकता है कि उसमें जो पैकेजेस या उसमें जो चीज़ें होती हैं ना, वो ऑलरेडी टेस्टेड होती हैं, तो उनमें कोई बग नहीं होता। तो इस वजह से भी हो सकता है, ये सिर्फ मेरा ख्याल है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा वर्जन जो है ना वो यूज़ करना चाहते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दे पाऊँ या कोई वीडियो बनाकर उसमें एक्सप्लेन कर पाऊँ। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो होगी हम लिनक्स को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, फर्स्ट लॉगिन देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।